दोस्तों, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं अब सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इतने में एक बंदा उन सारों से कहता है, यार ये लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मगर कुछ लोग जख्मी भी होते हैं। ये देख के मास्टर लेडी एक बंदे की मदद कर रहा होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट बाकी मेंबर से पूछता है, आखिर बात की सूरत हाल कैसी है। ये सुन के वो जवाब देता है, हालात तो बहुत ही खराब है। मगर वो फैंक कर एक दरवाजे को देख रही होती है कि आखिर है क्या चीज। मगर उसके बाद हम लिंक को देखते हैं जो नैनमैन के पास बैठी होती है। अब नैनमैन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया होता है। अब लिंक रोते हुए नैनमैन से कहती है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी से बाहर वाली चोटों को ठीक कर सकती हूँ और अंदर वाली चोटों को मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती। ये सुन के नैनमैन उसे कहता है, तुम रो क्यों रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसके बाद लिंक उसे कहती है, तुम ज्यादा मूव मत करना, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम ठीक हो सको। इतने में मास्टर प्रेसिडेंट से कहता है, प्रेसिडेंट साहब हमारी तो हालात बहुत ही खराब हो गई हैं, हमारे सारे मर्सनरीज बहुत जख्मी हैं, मगर शुक्र है कि मरा नहीं। इतने में एक सोल्जर उनके पास आता है और उनको आगे कहता है कि अब ड्रैगन क्लैन के लोग हमारा पीछा नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद मास्टर प्रेसिडेंट से कहता है, क्या हमें वापस जाना चाहिए। इसके जवाब में प्रेसिडेंट उसे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है वो हमारा पीछा करेंगे। जिसके बाद एक और सोल्जर उनके पास आता है और उनसे कहता है, मुझे इस कैब के बैक साइड में बहुत ज्यादा ट्रेजर नजर आया है। अब ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट सारों से कहता है, तुम सारे बहुत थके होगे, इसलिए फिलहाल आराम कर लो क्योंकि कुछ देर के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इतने में प्रेसिडेंट नैनमैन के पास आता है और उससे पूछता है, नैनमैन क्या तुम ठीक हो। इसके जवाब में नैनमैन उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में मिंग सारों से कहती है, तुम सारों को हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ, इसके बाद तुम अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर पाओगे। ये सुन के सारे मिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। अब नैनमैन अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है जिसमें सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। ये देखे मिंग उसे कहती है, तुम्हारी रिंग तो बहुत ही कमाल की है। जिसके जवाब में नैनमैन उसे कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मुझे बहुत दुख है कि तुम लोग को मेरी वजह से यहाँ पे आना पड़ा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके जवाब में मिंग उसे कहती है, अरे नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और अब तुम्हें मुझे मिस मिंग कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खाली मुझे मिंग कह सकते हो। ये सुन के नैनमैन उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद मिंग उसे कहती है, अब से हम दोस्त हैं, इससे तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिंग रेसिपी बनाना शुरू कर देती है। ये देख के नैनमैन उसे कहता है, आपको तो लाइफ कैरिंग ईगल हैंड भी बनाना आता है। ये सुन के मिंग उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, मगर मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है जितना एक मास्टर के पास होना चाहिए, मगर ये सीखने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तभी जाके मैं इसको सीख पाई हूँ। जिसके बाद मिंग कटिंग कर रही होती है। अब नैनमैन उसे देख के कहता है, आपकी नाइफ स्किल तो बहुत ही अच्छी है, मगर आप मुझे ये बताएं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस टाइम ये रेसिपी बना सकें, क्योंकि आपने भी तो बहुत ज्यादा फाइट की है। इसके बाद मेरे ख्याल से आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी। मगर वैसे मैं आपकी बात बताऊं, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतनी अच्छी स्किल होगी। इतने में मिंग रुक जाती है और नैनमैन से कहती है, मेरे ख्याल से तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। जिसके बाद नैनमैन वहाँ से चला जाता है। अब मिंग कड़ी वहाँ पे अपनी रेसिपी तैयार करती है और सारों को अपनी रेसिपी खिलाती है। इससे खाने के बाद सारों को बहुत अच्छा फील होता है और सारे मिंग की बहुत तारीफ करते हैं। अब प्रेसिडेंट सारों से कहता है, अगर तुम लोगों ने खाना खा लिया तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सारे वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। अब अंदर जाके वो देखते हैं कि उन्होंने आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी थी। इसके बाद ब्रदर्स और सारों से कहता है, आखिर जगह कैसी है। इतने में फेंग उसे चुप करवा देती है और उसे कहती है, तुम खामोश रहो, अगर ऊंची आवाज से बोलोगे तो शायद रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इतने में प्रेसिडेंट को सारा ट्रेजर नजर आ जाता है। जिसके बाद सारों की नजर उस पर पड़ना शुरू हो जाती है और सारे इस ट्रेजर के पास आने लगते हैं। इतने में प्रेसिडेंट उसे देख के कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा ट्रेजर होगा, क्योंकि इतना ट्रेजर तो हमारी कंट्री में भी नहीं है। मगर फेंग उससे कहती है, हमें इसको टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ड्रैगन जाग जाएगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट उससे कहता है, हम यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारा आने का मकसद यही था। इतने में उन सारों को रियल ड्रैगन नजर आ जाता है जिसे देख के सारे ही डर जाते हैं। और फेंग सारों से कहती है, अगर तुमने कुछ भी यहाँ से लेके चलने की कोशिश की तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इसके बाद हम में से कोई भी यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाएगा। इतने में लिंग आगे बढ़ती है और फेंग से पूछती है, क्या हम यहाँ से वाकई में बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद फेंग उसे कहती है, हम यहाँ से जा तो सकते हैं मगर हमें यहाँ से खामोशी से बाहर जाना होगा, इसके बाद हमारे पीछे नहीं आएगा। जिसके बाद फेंग की नजर उस रास्ते पे पड़ती है जो कि बाहर निकलने का होता है। अब नैनमैन देख के उसे कहता है, ये रास्ता तो बहुत ही ऊपर है और हमारे लिए फिलहाल बहुत मुश्किल है कि हम यहाँ से बाहर जा पाए। इतने में मर्सनरी अपना बॉक्स उठा के लेके आ जाते हैं और सारे ट्रेजर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब हारुकी बहुत ही खुश होता है। इतने में नैनमैन उनसे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम सारे रुक जाओ। इतने में सोल्जर उसे कहता है, तुम हमें ये काम करने से नहीं रोक सकते क्योंकि इसे हासिल करने के बाद हम बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे और हमारी सारी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। इतने में फेंग प्रेसिडेंट से कहती है कि आप इनको रोकें, मगर प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनता और वो भी ट्रेजर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके साथ दोनों मास्टर भी आगे बढ़ जाते हैं। अब मास्टर हुआ सारों से कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखो हमने कितना कुछ टच किया है और अब तक ये रियल ड्रैगन नहीं जागा है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे कहता है, ट्रेजर के साथ साथ तुम्हें वो बॉटल भी ढूंढनी होगी जिसकी वजह से हमें यहाँ पे भेजा गया है। ये सुन के सारे मास्टर को हाँ करते हैं, मगर अब नैनमैन की हालत बहुत खराब हो रही होती है।
इसके बाद फेंग उससे पूछती है नैनमेंग क्या तुम ठीक हो, मगर नैनमेंग फेंग से पूछता है फेंग तुम बताओ क्या ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसके जवाब में फेंग उसे कहती है मुझे नहीं पता, मगर क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें बताया था बॉटल के बारे में। ये सुन के नैनमेंग उसे कहते हैं हाँ मुझे याद है, तुमने बताया था कि अगर वो बॉटल किसी के हाथ लग गई और अगर किसी ने उसको खोल दिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही आ जाएगी। जिसके बाद फेंग उसे कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मगर अब तो मुझे रियल ड्रैगन भी नजर आ चुका है, इसलिए लेजेंड्स की कही हुई बातें सारी सच हैं और ये ड्रैगन उस बॉटल की रखवाली कर रहा है। अगर किसी ने भी इस बॉटल को टच किया तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इतने में प्रेसिडेंट के हाथ में एक बॉटल आती है, इसे उठाने के बाद वो सारों से कहता है जल्दी करो उस बॉटल को ढूंढो। ये सुन के बाकी सारे कहते हैं जी मास्टर, मगर हमें फिलहाल अभी तक वो बॉटल नहीं मिली है। इसके बाद ब्रदर स्वॉर्ड आके फेंग से कहता है अगर इनको बॉटल मिल गई तो क्या होगा। इसके बाद फेंग उसको दोबारा से बताती है अगर बॉटल इनके हाथ लग गई तो ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इसके बाद नैनमेंग आगे बढ़ता है और कहता है जिसके बाद हम सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद ब्रदर स्वॉर्ड सारों से कहता है फिर तो हमें इनको रोकना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि वही बंदा जो शुरू से इनका पीछा कर रहा होता है वही कोने में खड़ा होकर इनको खामोशी से देख रहा होता है। जिसके बाद मास्टर रुआ को वो बोतल नजर आ जाती है और जैसे ही वो उस बोतल को टच करती है तो एक बहुत बड़ा बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। ये देख के वो बंदा स्माइल पास करता है। जिसके बाद वो सारे मसरेरी उसी बैरियर के अंदर कैद हो जाते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाते। इतने में ब्रदर स्वॉर्ड सारों से कहता है आखिर ये है क्या, मुझे इसको तोड़ना चाहिए, मगर अब उसको उसकी बहन रोक लेती है और मिंग उसे कहती है अगर तुमने इसको तोड़ा ये रियल ड्रैगन जाग जाएगा। इतने में लिंग आगे बढ़ती है और मिस्टर लेडी से पूछती है क्या आप इसको खत्म कर सकते हैं। जिसके जवाब में मिस्टर लेडी से कहते हैं नहीं बिल्कुल, मैंने आज से पहले इसको कभी भी नहीं देखा और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतने में प्रेसिडेंट सारों से कहता है ये हमारे सारे डॉगी को कंज्यूम कर रही है और हमारी मेंटल पावर को भी कमजोर बना रही है। इसके बाद लिंग नैनमेंग से पूछती है नैनमेंग अब क्या होगा। जिसके बाद नैनमेंग उससे कहता है ये एक इंटरनल स्लीप एरे है और तुम सारे यहाँ से पीछे हट जाओ। इसके बाद नैनमेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस एरे को खत्म कर देता है। अब मास्टर सारों से पूछते हैं आखिर हमें क्या हुआ था। इसके बाद नैंग उसे बताती है हुआ ने इस बॉटल को टच किया था जिसके बाद वो एरे एक्टिवेट हो गया था, मगर अब नैनमेंग ने उस एरे को खत्म कर दिया है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट नैनमेंग का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है हम आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। ये सुनने के बाद नैनमेंग प्रेसिडेंट से कहता है कोई बात नहीं, हमारा काम था आपको बचाना क्योंकि हम सब टीम है और हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे कहता है हाँ बिल्कुल, हमें फिलहाल इस बॉटल को लेकर यहाँ से जाना होगा। इतने में प्रेसिडेंट के ऊपर एक अटैक होता है। इसे नैनमेंग महसूस कर लेता है और फौरन से कहता है हमारे ऊपर स्नेक अटैक हुआ है। इतने में हुआ कि प्रेसिडेंट को बचा लेती है। जिसके बाद सारे उस बंदे का मुकाबला कर रहे होते हैं। ये देख के मास्टर लेडी कहते हैं ये तो एक डार्क मेज है, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, मगर वो डार्क मेज सिर्फ उस बॉटल को लेने के लिए आया होता है। काफी टाइम के बाद सारों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, मगर प्रेसिडेंट पूरी कोशिश करता है कि वो बॉटल उसके हाथ नहीं लगे, मगर अब वो बॉटल उस डार्क मेज के हाथ में लग जाती है। इसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। ये देख के सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या करने वाला है। अब डार्क मेज सारों से कहता है तुम लोग का सफर सिर्फ यहीं तक था और मुझे रास्ता क्लियर करके देने का बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वो अपने मैजिक का इस्तेमाल शुरू कर देता है और ड्रैगन को जगाने लगता है। ये देख के मास्टर लेडी डर जाते हैं और कहने लगते हैं प्लीज ऐसा मत करो, मगर अब डार्क मेज सारों से कहता है मुझे मेरी चीज मिल चुकी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते ही वो एक स्क्रॉल को आसमान की तरफ फेंकता है। इसके बाद नैनमेंग की नजर स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद नैनमेंग कहता है ये तो एक कॉल ऑफ अफार है जो कि एक लेजेंडरी टियर 10 स्पेस मैजिक स्क्रॉल है, मगर ये अब तक यहाँ पर है मुझे नहीं पता था। जिसके बाद वो डार्क मेज वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो रियल ड्रैगन जाग रहा होता है। ये देखे फेंग कहती है ये तो जागने लगा है, मगर अब सारों की हालत बहुत खराब होती है और सारे ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो रियल ड्रैगन अपनी जगह से उठ जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डार्क मेज अब उस जगह से बाहर आ जाता है। यहाँ पे आके उसका साथी उससे कहता है चलो अच्छी बात है कि तुम बाहर आ गए हो, मगर तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आए। के जवाब में दूसरा उसको कहता है मैंने 10 टियर का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं बाहर आ गया हूँ। इतने में उनको ड्रैगन की आवाज आती है जो कि इतनी खौफ ज्यादा होती है कि आसपास का सारा इलाका हिलने लग जाता है। ये देख के वो दोनों कहते हैं शुक्र है हम बाहर आ गए हैं, मगर अब हमें यहाँ से जाना होगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।